मुझे भगवान ने इतना देनहार बनाया कि मैं सबको दे रहा हूं। मैं नजरें इसलिए झुका देता हूँ कि सामने वाले को ये ना लगे कि सामने कौन है, क्या दे रहा है, और मुझे भी ये कभी अपने जीवन में अहंकार की अहम की भावना ना हो। और पुत्र के कर्तव्य बताए हैं कि पुत्र का धर्म क्या है, पुत्र के कर्तव्य क्या है। जीवितो वाक्यकारिणा मृता हे भूरि भोजन गयया पिंडम पादना त्रिभि पुत्रस्य पुत्रतः। पुत्र के लिए धर्म बताया है कि जब माँ बाप जीवित हो तो उनकी सेवा, जैसे मर्जी हो सके उनकी सेवा। जिस पुत्र ने अपने माँ बाप की सेवा कर ली, जरूरत कब पड़ती है बुजुर्गों को सेवा, जब शरीर काम नहीं करता, जब शरीर कैसा हो जाता है, किसी वस्तु को उठाने योग्य नहीं रहता, खाना बनाने योग्य नहीं रहता, उस समय पुत्र को चाहिए कि अपने माता पिता की सेवा करे। हम देखते क्यों अगले संतान हो, मेरे यहाँ पुत्र जन्मे, पुत्र को हम इसलिए देखते हैं ताकि वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। बुढ़ापे में क्या करे, बुढ़ापे में हमारे जीवन का सहारा बने। और पुत्र कैसा योग्य होना चाहिए, जो संस्कार बचपन में पुत्र में डाल दोगे वही उसकी वृद्धावस्था तक रहेगी। याद रखना, माता अगर बच्चे अगर चोरी करते हैं और माता ने कह दिया अरे ये किसी ने चुरा कर लाया, 5-7 और ले आते है ना, अरे एक ही आसन चुरा कर लाया, 2-3 और होते ना अच्छे से तो वही ले आते। अरे 10 रुपए चुरा के लाया, 50 आने। जिस माँ ने अपने बच्चे के अंदर ऐसे संस्कार डाले ना, समझ लेना बुढ़ापे में वो आपका गला घोटकर आपको कोई मारेगा। पुत्र को चाहिए कि माता पिता की आज्ञा का पालन करे, और माता पिता को चाहिए कि अपने बालक के अंदर ऐसे संस्कार डाले ताकि दुनिया वाले उसकी क्या करे, बड़ाई करे। अपने मुख से बड़ाई नहीं होती। हम लोग अपने बच्चों को भेजते हैं ना पढ़ाई के लिए, कहीं भी भेज दिया, शहर में कहीं भी भेज दिया, छोटे छोटे शहर में हमारे इधर कहीं भी भेज दिया, और क्या बोलेंगे, मुझे सर बच्चा का बड़ा बड़ी शरीफ आई है, ये तो तेरा जब सिखाई हुई ना, तेरा शरीफ है, तो बोलता है कुछ नहीं है, मैं कुछ खानदान अपना सिलाई करता ही नहीं। बोलते ऐसा कि नहीं। अच्छा थोड़े दिन बाद 6 महीने बाद बारह घबराना शुरू हो जाएगा। मुझे तू सर में ठीक है कितना जैसे आप हो रहा पर जब बताइए उसे जी बंद भी है करा। विचार करना, जो संस्कार बचपन से बच्चे में डाल दिए वही संस्कार उसकी युवावस्था तक रहेंगे। बच्चा बिगड़ता कब तक है, जब तक 21-22 साल का ना हुआ, तब तक अगर बच्चा कंट्रोल में है ना तो समझ लेना वो आजीवन आपके कंट्रोल में। बच्चे का कर्तव्य है कि माँ बाप की सेवा करें। जब आप उसके अंदर संस्कार डालोगे कैसे? आपके जो सासू ससुर है, जब आपने उनके सामने उनकी सेवा की हुई होगी तो उन्हें भी पता लगेगा कि हमारे माँ बाप ने हमारे दादा दादी की सेवा की, वो आपकी भी सेवा की। अब दूसरी बात क्या कही, वृथा ही भूरि भोजनम। और जब माता पिता की मृत्यु हो जाए तो अपने माता पिता के निमित्त लोगों को भोजन ग्रहण कराए, ये पुत्र का कर्तव्य है। गयया पिंडपादानां त्रिभि पुत्रस्य पुत्रतः। तीसरा कर्म बताया है कि पुत्र का कर्तव्य कि अपने माता पिता के निमित्त क्या करे, गया जाकर पिंडदान दे, गया जाकर पिंडदान दे। और गया जाकर पिंडदान देने के बाद ये बोलना कि मैंने अब घर में श्राद्ध कर दिया है ना, जब मैं श्राद्ध करे ना क्रिया रे सारे श्राद्ध क्रिया है ना। याद रखना, एक बार अगर साल की रोटी एक ही बारी खाई लो, अरे जिसका आदमी दीदी सीता जीवन श्राद्ध दिया है। पितरों के निमित्त जो तिथियां बनी है ना, बने क्यों है? अंगराज कर्ण ने क्या किया था, पूरे जीवन भर स्वर्ण दान किया था।
अपने जीवन में कभी भी क्या नहीं किया, ना तो कभी अन्न का दान किया, न जल दान किया किस चीज का? जो उनसे जो मांगता वो दे दे। सोना है तो सोना, चांदी तो चांदी, हीरा तो हीरा, मोती तो मोती। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कार्य दिया, बोले जो सोने की पर्वत है ना, आप लोगों ने ऐसा करना, बोले जितने भी जो गांव के लोग हैं ना, नगर के जो लोग हैं, सबको बांट देना थोड़ा थोड़ा इनकी जरूरत के हिसाब से। अर्जुन बेचारा निकाल रहा, बोले कितनी जरूरत है? बोले जी 100 ग्राम की। लो काट के दिया, लो 100 ग्राम। किलो की, 2 किलो जी। मैं बीतता गया, शाम जैसे हुई अर्जुन कहने लगा, रे केशव मैं तो थक गया, मेरे से ही बांटा जा रहा सब। बोले अर्जुन पहले तो बड़े डीपी हाथ कर रहे थे, बोले मैं ये भी दे दूंगा, ये भी दे दूंगा, अब कहाँ गई हो डीपी? अगर यही कार्य मैं करने को दूंगा ना, तो वो कितनी सरलता के साथ इस कार्य करेंगे। तो अर्जुन ने कहा, बोले बुलाओ। अंगराज कर्ण को जब बुलाया ना, बोले ये जो सोने की पहाड़ी है ना, ये गरीबों में बांटनी है, निर्धनों में, अपनी प्रजा में बांटे। अंगराज कर्ण ने घोषणा कर दी, बोले जिसको जितनी जरूरत खुद जाए खुद निकाले और। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन तुम कहते हो कर्ण और तुझ में क्या फर्क है? तो तेरे में और कर्ण में यही फर्क है कि कर्ण जिस कार्य को करना चाहता वो सरलता के साथ, वो ये देखते नहीं करेगा कि सामने किसको मैंने कितना न देना। मुट्ठी बराबर किसी को अगर न देंगे ना, ऐसे देंगे मुट्ठी बड़े बड़े, ज्यादा बटने से कोई पता नहीं कि मुट्ठी दे दिया ना अन्नरी किसी। याद रखना, जब आप मांकर लाते हो तो दोनों हाथ ऐसे करके चलिए, जब लगाना है भगवान के लिए तो दोनों हाथ ऐसे होने चाहिए, क्योंकि दिया भी तो उसने है, लिया भी, ले भी वही रहा है, देने वाला भी वही है। अब अंगराज करने पूरे जीवन दिया सोना ही सोना, आगे मिला स्वर्ग। तो भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया था द्वारिकाधीश, आगे मिले सोना ही खाने को, खाना भी रखना वो भी सोने का। देखिए निवेदन किया कि मेरी मुक्ति का मार्ग, ताकि मुझे हर चीज अच्छे से मिले। तो कहते हैं तूने अपने जीवन में सोना ही सोना दान किया, पुनः धरती पर आए और 16 दिन ब्राह्मणों को भोजन खिलाया, जितना हो सके, क्योंकि सारी धरती अपवित्र हो चुकी थी। जो युद्ध हुआ था महाभारत का, तो भगवान जी ने अपनी हथेली के ऊपर अंगराज कर्ण से पिंडदान करवाया, ब्राह्मणों की सेवा करवाई थी। 16 दिन तक ब्राह्मणों की सेवा की। तो विचार करना, ब्राह्मणों की सेवा करने से कोई भी कार्य है वो पूर्ण हो जाता है, कोई भी कार्य। विप्र प्रसादात धरणी धरोहर, ब्राह्मणों के अगर आशीर्वाद मिल जाए ना, तो कहते हैं फकीर होगा वो भी राजा बन जाता है, और जो राजा होगा वो फकीर बनने पर आ जाता है। कब जैसे ब्राह्मण क्या बोल दे कोई पता नहीं होता, कौन सी स्थिति कब होगी कोई पता नहीं लगता। तो कहते हैं 2 लाख गायों का दान किया है, और अजनंद बाबा इतने खुश हैं ना कि बहुत ही ज्यादा खुश हैं, और इतनी ज्यादा खुश हैं जो मिल रहा सबको कुछ न कुछ दे रही है। और जैसे खबरें मिली हैं सारे महल में, कहते पूरे ब्रजमंडल में खबर फैली है, ओ लाला जन्म सुन आए, ओ लाला जन्म सुन आए, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आए, यशोदा मैया दे दो बधाई, ये दो बधाई अपनी दे दो बधाई, दे दो बधाई अपनी दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आए, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आए, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आए, यशोदा मैया दे दो बधाई।
आप बेटे का जन्म लेना खुशी होती है ना, है ना? देखो बेटा घर में जन्मा हो तो मुझे लगता है खुशी नहीं होती आपको, मुझे नहीं लगती। हाँ बहुत हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे वो पता नहीं, है ना? नहीं होती खुशी, होती खुशी नहीं होती। बेटा घर में जन्मा हो तो आप क्या ऐसा करते हैं, मच्छर मारने जैसे बोलो क्या करते हैं बेटा घर में जन्मा? हाँ जी पटाखे या कहाँ से लाने पटाखे, बोलो क्या करते हो, क्या करते हो बेटा घर में जन्मा, क्या करते हैं बोलो, ऐसे मच्छर मारते हैं। ओ लाला जन्म सुने आए सोला मैया के दो भाई, लाला जन्म सुने आए यशोदा मैया के दो भाई। लाला जन्म सुने आए यशोदा मैया के दो भाई। लाला जन्म सुने आए यशोदा मैया के दो भाई। दो भाई दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आए यशोदा मैया के दो भाई। लाला जन्म सुने आए यशोदा खेलोगे भैया झूमर खेलोगे, खेलोगे भैया झूमर खेलोगे, खेलोगे भैया झूमर खेलोगे। कुंडल गिराए यशोदा मैया के भाई, कुंडल खेल दो बधाई यशोदा मैया के दो बधाई। लाला जन्म सुने आए यशोदा मैया के दो भाई। लाला जन्म सुने आए यशोदा खेलोगे भैया नेकलेस भी लोगे, हलवा खेलोगे भैया नेकलेस भी लोगे, हलवा खेलोगे भैया नेकलेस भी लोगे। लॉकेट की लॉकेट की बधाई भाइयों दे दो बधाई यशोदा मैया के दो बधाई। लाला जन्म सुने आए यशोदा मैया के दो बधाई।
वत्सल भगवान की, नंद नंदन सरकार की। पिछले कल जो उत्सव मनाया वो मैंने कहा मनाया, मथुरा में मामा के यहाँ, है ना। और आज कहाँ ब्रजमंडल में। देखो दो दो बार जन्म हो गए एक ही दिन में, है ना। एक रात के समय और अगला सुबह के समय। अब ब्रजवासियों के यहाँ उत्सव हुआ। इतने में कहते हैं नंद बाबा गए हैं कहाँ, कंस के कर देने के लिए। अब कर देने के लिए गए, जैसे कर देकर लौटना शुरू किया ना तो वसुदेव जी मिले हैं। वसुदेव जी मिले हैं तो आपस में वार्तालाप होना शुरू हो गई। जैसे ही वार्तालाप होना शुरू हुई, क्या कहा, आहो देव की पुत्रा कंसे न बहवाहता। अरे देव जी के पुत्रों को उस पापी कंस ने मार दिया। उस पापी कंस ने ना तुम्हारी 8 बालकों को मार दिया। सबसे पहले कीर्तिमान नामक बालक हुआ ना, उसको मारा। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 बालकों को मार दिया। 7वां जो बालक था वो गर्भ में ही नष्ट हो गया। ये गर्भ परिवर्तन किया था योग माया के प्रभाव से, जो शेष अवतार के रूप में रोहिणी मैया की गर्भ से बलराम जी की उत्पत्ति। अब ये जो 7वां था गर्भ में ही मारा गया, लेकिन जो 8वां था ना, जो 8वां बालक था, वो 8वां बालक साक्षात कहते हैं नारायण रूप में जन्मा तो था, लेकिन जन्म कहाँ लिया, कहाँ ब्रजमंडल में, हमारे यहाँ ले लिया। ऐसा तो नहीं बोला उसने क्या बोला, जो 8वां थे ना कन्या, उसे कंस ने जैसे मारना चाहा बोले वो हाथ से छूटी और भद्रकाली बनी है। बोलिए भद्रकाली मैया। तो यहाँ पर वसुदेव जी ने नहीं कहा, वे 8 बालक मर के बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। अरे जो आपके यहाँ बालक है ना, जो 2 बालक आपके यहाँ पल रहे हैं, वो भी हमारी हैं, उन्हें भी हम अपना ही समझेंगे। ये नहीं कहा कि हमारी है, वो हमने ही वहाँ पर छोड़े हैं, लेकिन वो बालक किसके हैं, वो भी हमारे हैं, उन्हें हम अपना ही बालक समझेंगे। नंद बाबा कहने लगे बोले हाँ, उनको तुम अपना ही बालक समझना,
दूसरी ओर कहते हैं कंस मामा ने क्या कर रखा है, समस्त राक्षस परिकरों को बुलाया है, अरे तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, आपातकाल में बैठक बुला रखी है। और कहते हैं जितने भी जो राक्षस थे सबको बुला रखा है, अगासुर, बकासुर, धृतरासुर, तृणावर्त, जो सबको बुला रखा है। इतने में कहते हैं ना बकासुर की सास कहते सखी बहन जो है ना वो पूतना को आई है। अरे महाराज मुझे भी आदेश देते, मुझे आदेश दे देते, मैं ही उस बालक को मार देती, उसकी हत्या मैं कर देती। कंस बोला रे कितने भी साल का है शरीर वाली तू मारेगी उसे, हैं? इतना बड़ा शरीर तेरा, तू कैसे मारेगा? बोलो मेरे पास तो सारी विद्याएं हैं, बोले मैं तो कुछ भी करूंगी, मैं उस पूतना को क्या, उस पूतना को, उस पूतना ने क्या किया, बोले मैं कुछ भी करूंगी ना, मैं उसका क्या करूंगी, उस बालक को मार कर आ जाऊंगी। जैसे ये कहा कि उस बालक को मार कर आ जाऊंगा, तो कंस कहने लगा बोले अच्छा ऐसा हो सकता, बोले हाँ ऐसी सुंदर बन जाऊंगी, बोले मैं पता ही नहीं लगेगा पूतना थी कि कोई और। आजकल भी ना जितने मर्जी काले होंगे है ना, जितने मर्जी बुजुर्ग लग रहे होंगे दिखने में, जब ना बाहरी पर चढ़ती है ना और महाराज पता ही नहीं लगेगा बोले कौन कैसे, 80 वर्ष का भी ऐसा लगेगा पता नहीं 40 वर्ष का ही है ना, 30 वर्ष का ऐसा लगेगा 18 वर्ष का। जाते ना ब्यूटी पार्लर में और महाराज ऐसा बना के देंगे, पति देव बेचारा परेशान है ना, शादी हुई बोले देखी कोई और थी, शादी वाले दिन तो बोले बड़ी सुंदर लग रही थी है ना, जैसे बोले वो पर कटी ना बोले पता नहीं ये भी आ रखी थी कोई और तो नहीं आ रखी है ना। ऐसा लेप लगाया होता ना ब्यूटी पार्लर में जो जाता, काले बनकर जाओ गोरे बनकर बाहर आ जाओ, 1.5-2 घंटे में ऐसा बना कर देंगे ना, बाह्य पर ऐसे चढ़ा कर देंगे कि पता ही नहीं लगेगा वही आदमी था कि कोई और। अब पति देव बेचारा शादी करके जैसे जाएगा ना, अरे इतनी सुंदर इतनी बात की मट्टी मिली गई जो ना क्या बारे बात की देखी चंद्र में ऐसा जाई है ना, जो बड़ा बता भाई इतना बड़ी पीएससी लेकर आई है ना, इतना बड़ी पीएससी लेकर आई और बात बताते दी सच्चे राजे कहा 2 दिहाड़े बाद से वो मान दो ही ना व्याख्या की कहीं सूत्र उठो हो किसी पता नहीं होती मट्टी था नहीं आती वे व्याख्या जो है। अब पूतना ने भी क्या किया, पूतना ने भी पूरा स्वभाव ऐसा है, पूतना ने क्या किया पूरी परत चढ़ाई, पूरी देखो मुझे नहीं पहचान सकता कोई, ऐसी सुंदर लग रही थी गोपी बन गई पूरी। ब्यूटी पार्लर में भी वैसा ही करेंगे, 40 साल का ऐसा बनाकर देंगे उसको ना, कोई पता नहीं, वो तो ऐसा लग रहा 18-20 साल का कोई भी है। माताओं का स्वभाव है घर में फंक्शन होगा शादी होगी ना, बोले जी ब्यूटी पार्लर जाना बेटिया उसे डकर है पढ़ने बोले 3 बजे लगा उसे डकर पे आकर 9 बजे भी कर दो, कुछ लगी रहा 2-3 घंटे 4 घंटे कितनी लगी है ना। बेचारे पंडित जी लगे ने आते हैं बेटी आई कि नहीं आई, वो चिता लगना टाइम निकल गया ना, वो नहीं होनी है ये पर खबर चाहिए ये बस 10 मिनट का बेचारी राजी देसी नहीं होए करता, पति देव सोच रहा फिर पता नहीं क्या मेकअप करना है। ये जो सारी ये जो चीजें है ना ये पहले भी होती थी। अब भगवान के यहाँ जा रही है, भगवान के यहाँ जब जा रही है ना, याद रखना भगवान के यहाँ जब भी जाओ जैसे हो वैसे चले जाओ, एक्स्ट्रा मेकअप करके कुछ नहीं मिलेगा, जो मर्जी लगाओ। भगवान को पता है जिसको मैंने भेजे रखा वो है, आपका हृदय अच्छा होना चाहिए, मन अच्छा होना चाहिए, इसमें नहीं मैल होना चाहिए। मलमल धोए शरीर को धोए ना मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। शरीर को जितना मर्जी रगड़ के धो लो, जितना मर्जी फेशियल जो मर्जी कर लो, लेकिन याद रखना जब तक इस मन के मैल को नहीं धोया ना तब तक कुछ नहीं किया।
मन न ले रहा थेरा महल भर गिरा भाई मैं इसरे प्रति बुरी भावना रखी। अगर कोई ऊपर उठता लगा तो टोलिया खिले नोड़े दस तैयार हो जाते, है ना। लेकिन जो मन का महल है, जिस दिन उस महल को धो लिया ना, समझ लेना आपके बराबर सुंदर पूरे संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। अब पूतना ने क्या कहा, 8वें दिन भगवान का जन्म हुआ, अष्टमी के दिन, और 14वीं के दिन पूतना में जारी आ गया। 14 जगह अविद्या रूपी पूतना वास करती है। पंच कर्म इंद्रिया, पंच ज्ञान इंद्रिया, मन हो गया, बुद्धि हो गई, चित्त हो गया और अहंकार। जो हमारी कर्म इंद्रिया है, शरीर, ज्ञान इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, चित्त हो गया और अहंकार, यहाँ पर अविद्या रूपी पूतना वास करती है। हम अविद्या रूपी पूतना वास करती है। 14वीं के दिन, चतुर्दशी के दिन पूतना आई है। फेशियल करवा के क्या बढ़िया, और बोल नहीं सकता कि पूतना है। 18 किलोमीटर लंबा शरीर जिस पूतना का हो, 18 किलोमीटर लंबा शरीर। अब 18 किलोमीटर देख लेना यहाँ से कहां तक होगा, और लगभग 6 किलोमीटर चौड़ा शरीर, ऐसी पूतना। अब जब उसने ना माया भी शरीर से अपना शरीर कैसा आम स्त्रियों की तरह बना दिया, बिल्कुल ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि पूतना है। अब इस पूतना ने क्या किया, गई है ब्रजमंडल में, अब बिना जान पहचान की पहचान बनाना शुरू कर दी। बिना मतलब यार कैसे गड़ा लगना शुरू कर दिया। अब कोई गड़ा लगाना, राज्य करना, कोई मस्ती करना, जैसे ऐसा लगे कि नहीं पहले तो ये थी रही करते हम लोग ऐसा कि नहीं। एक समय की बात है, 2 बहनें बाजार गई, सुनाऊं क्या क्या पीछे। अब 2 बहनें थी बाजार गई। एक ऐसी थी जो गांव के कल्चर से जुड़ी हुई, जिसे अपने माता पिता की इज्जत की रखनी थी, कि माँ बाप की इज्जत की। दूसरी ऐसी थी शहर में, उसने क्या किया, उस गांव वाली लड़की को अपनी बहन के साथ लेकर गई। अब जब साथ लेकर गई ना, बाजार अंदर जी पे गई, कोई छानता चली छानता, बिना मतलब किसी ने राजी करना, किसी को नमस्ते करना, दिया लगो भाई कोई पता नहीं कितनी कर पहचान है, सब कुछ आना है। क्यों ऐसी करती रही, और समय जैसे बीतता गया ना, समय जैसे बीतता गया, जब वो घर आई तो वो शहर वाली जो बहन थी ना, वो कहने लगी, फिर के तब बाजार जाना तो फायदा ही नहीं है, बेइज्जती कराई देंगे, दूसरे रह जाएंगे। एड़ी रही सिर झुकाई के चली भाई पता नहीं है। तो उसने बड़ा सर कर दिया, बोले बहन मैं नजरें झुका कर इसलिए जा रही थी ताकि मेरे माँ बाप को कोई मेरे माँ बाप को कुछ बोल ना सके, मेरे माँ बाप पर कोई उंगली ना उठा सके, इसलिए मैं नजरें झुका कर जा रही थी। तुम नजरें इसलिए उठा रही थी दुनिया में दिखावा करने के, तुम्हें अपने माता पिता की चिंता नहीं कि उनकी इज्जत क्या है। इतना सुंदर उत्तर दिया है। तो शहर वाली बहन से बोले नहीं कुछ। अभी जो पूतना थी ना, ये भी बेवजह अब 10,000 सखियों के मध्य में कहते हैं, सेविकाओं के मध्य में गई है, बिना मतलब की जान पहचान। अब जैसे ही भगवान जी के नजदीक पहुंचे ना, भगवान ने अपनी आंखें बंद की। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले प्रभु ने आंखें बंद क्यों की? अपने पूज्य गुरुदेव जी से बोले आंखें बंद क्यों की? क्या बोले पूतना को देखकर प्रभु डर गए, पूतना को देखकर भगवान डर गए। बोले ना, बोले तो फिर आंखें बंद क्यों करी? बोले ये जो पूतना है ना, इसको देखकर भगवान ने आंखें बंद इसलिए की क्योंकि भगवान जानते हैं तो ये राक्षसी है, तो ये राक्षसी, पर काम कौन सा करने आई है? काम एक माँ का करने आई है। माँ का जो काम है बोले वो काम करने आई है। माँ का काम है पुत्र को दूध पिलाना। जब बालक छोटा होता है बोले दूध पिलाना माँ का कर्तव्य है, काम तो वही करेगी। और दूसरा बोले आंखें बंद इसलिए की है, भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्रमा वास करते हैं।
भगवान सूर्य और चंद्रमा वास करते हैं। तो बोले आंखें इसलिए बंद की ताकि इन्हें किसी पता नहीं लगे कि साक्षात नारायण है। तीसरा भाव क्या कहा कि आंखें इसलिए बंद की क्योंकि परमात्मा विचार करते हैं कि न जाने इसने ब्रजमंडल में कितने बालकों को मौत के घाट उतार दिया है, उनको खा लिया है। चौथा भाव आंखें इसलिए बंद की क्योंकि भगवान यहाँ आए थे दही माखन मिश्री खाई, पर पूतना क्या आई है कि अहो बकियम स्तनकालकूटम, ये कालकूट नामक विष लगाकर आई है और भगवान जी को पान कराने आई है। ये कालकूट नामक ये जो विष उसका पान कराना। अब विष पीने का काम किसका? शंकर भगवान का। जब समुद्र मंथन हुआ था कहते बोले जो अच्छी अच्छी चीजें निकली सारी देवताओं ने ले ली, अमृत निकला बोले वो ले लिया, लेकिन जो कालकूट जो विष खाना जहर जब निकला उस जहर को कोई नहीं लेने वाला। उस विष के क्या शंकर भगवान से कह दिया बोले तुम ले लो। अब शंकर भगवान ने विष तो पी लिया, अभी यहाँ से नीचे ले जाए तो हृदय में भगवान राम बसते हैं। बोले अगर मैं नीचे ले गया तो मेरे प्रभु का जो चेहरा है शरीर वो जल जाएगा। अगर इसी विष को बाहर फेंक फेंका बोले तो क्या होगा? बाहर फेंकूंगा तो सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा। तो भगवान ने उस विष को कंठ में ही धारण कर लिया और भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की। तो शंकर भगवान से भगवान ने प्रार्थना की, विष्णु भगवान ने कृष्ण को नहीं अलाल, अरे प्रभु मैं तो इस संसार में आया था माखन खाने मिश्री खाने आया था, पर यहाँ जब आया ना मुझे तो बोले क्या दे दिया? मुझे तो बोले विष देना शुरू कर दिया और विष देना शुरू कर दिया। अब जैसे ही भगवान जी ने दुग्ध पान करना शुरू किया, अब पूतना देखे बोले इतना जहर लगाकर आई थी मैं स्तनों पर, कालकूट विष लगाकर आई थी, थोड़ा सा भी मुख में चला जाता है तो मैंने मर जाता। अब शंकर भगवान ने उस विष को कर लिया और कृष्ण कन्हैया लाल घटाघट दूध पीना शुरू कर दिया। अब बाद में हुआ कि दूध ही नहीं रहा। अब जब दूध नहीं रहा ना तो ठाकुर जी ने जोर से दांत मारना शुरू कर दिए। उतना कहने लगी अरे छोड़े छोड़े छोड़े। कृष्ण कन्हैया लाल बोले बोले देखो मैया मैंने पकड़ना आवे छोड़ना तो आवे ही नहीं, मुझे तो बोले पकड़ना आवे छोड़ना तो आवे ही नहीं, मैं तो बोले पकड़ना आ जानता, बोले छोड़ना तो मुझे किसी को आता नहीं। बोले छोड़ छोड़ छोड़, बोले कहां से छोड़ू? बोले जिसको मैंने एक बार पकड़ लिया बोले वो मुझसे छूटता ही नहीं। अब पूतना ने क्या किया? आकाश मार्ग में उड़ती हुई गई है। जैसे उड़ती हुई जा रही है भगवान ने देखा बोले ब्रजमंडल से बाहर आ गई है, जोर से दांत स्तनों पर लगाया है और पूतना का वही हो गया राम नाम गोविंदाई नमा हो गया। अब पूतना जागी, इतने में नंद महल में खबर फैल गई ब्रजमंडल में कि कान्हा को लेकर गई, कि लाला को लेकर गई। तो कहते हैं 18 किलोमीटर जो लंबा शरीर, तो कहते हैं उस 18 किलोमीटर शरीर के टुकड़े किए, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और यशोदा मैया ने सबसे पहले कान्हा को उठाया। अरे मेरे बालक को कुछ हुआ तो नहीं। अब कृष्ण तो नहीं है, लाल पूतना की गोदी में बेचारे खेल रहे, जैसे गिरे थे ना वैसे ही खेल रहे हैं गोदी के ऊपर। अब जब शरीर के हजारों टुकड़े जब कर दिए, सैकड़ों टुकड़े जब किए ना, तो सैकड़ों टुकड़े कर देने के पश्चात पता क्या हुआ? सैकड़ों टुकड़े कर देने के पश्चात जब शरीर को अग्नि दी है, जब अग्नि दी है तो उस शरीर से दुर्गंध नहीं निकली, केवल सुगंध निकली है, चंदन की सुगंध निकली है। याद रखना भगवान के साथ जिसका नाम जुड़ जाता है पापी होगा वो भी कर जाता है, पुण्य कर्म करने वाला होगा वो भी कर जाता है। अब भगवान के हाथों उद्धार हुआ था ना, तो जो
जितनी भी कहते हैं जो अस्थि लगाई हुई जलाने के लिए जो शरीर काट कर लगाए हुए थे, ऐसी सुगंध आज उस शरीर से चली थी मानो चंदन का वृक्ष काट कर सामने रख दिया। और दूसरी ओर कृष्ण कन्हैया लाल को घर लाए, और घर लाए ना तो कहते हैं जो पुरोहितानी होती है तो कहते हो कहने लगी कि अब तो लाला को गोमूत्र से स्नान कराना पड़ेगा, शुद्धि करनी पड़ेगी। ऐसी राक्षसी के हाथ भगवान को जो राक्षसी ने पकड़ रखा और विचार करना, भगवान को भगवान के नाम का याद झाड़ा करना शुरू कर दिया। विचार करना, भगवान को भगवान के नाम का ही झाड़ा लगाना शुरू कर दिया। याद रखना, भगवान की शरीर से ज्यादा भगवान के नाम का महत्व है। इंद्रियाणि हर्षिकेशा प्राणान नारायणोऽतो श्वेतद्वीपं प्रतिष्ठितं मनो योगीश्वरो। कि भगवान जो है लाला की इंद्रियों की रक्षा करे, प्राणों की रक्षा करे, लाला के चित्त की रक्षा करे और लाला के संपूर्ण शरीर की रक्षा योगेश्वर भगवान करे। याद रखना, भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। याद रखना, जिस पत्थर को नदी के अंदर भगवान राम डालते हैं वो पत्थर डूब जाता है, और जिस पत्थर पर नल और नील राम लिखकर नदी में डालते हैं वो पत्थर तर जाता है। भगवान से ज्यादा भगवान का नाम है। एक समय की बात है, एक बालक हुए, पूरा जीवन बीत गया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया। नास्तिक रूप में जो पैदा हो गए थे भगवान को मैं भगवान का नाम, बेटा राम राम बोलो, बेटा बोले मैं